मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 6th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नंबर सिस्टम। सो तैयार है सब जन पढ़ने के लिए? ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इस चैप्टर में हमें नंबर्स को, सपोज़ करो कोई बड़े नंबर्स हैं, उसे वर्ड में और फिर डिजिट्स में लिखने के लिए सिखाया गया। तो सबसे पहला पार्ट, जब हम किसी भी नंबर को डिजिट्स में लिखते हैं तो उसे कहते हैं नोटेशन। नोटेशन, ठीक है। व्हाट इज़ नोटेशन? व्हेन वी राइट एनी नंबर इन द डिजिटल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लिखना है 535, सो ये क्या हुआ? 535 इज़ द, ये जब मैंने इसे डिजिट्स में लिखा तो ये क्या हो गया? नोटेशन। और अगर इसी को मैंने वर्ड्स में लिखा तो बनेगा न्यूमरेशन। वो क्या बनेगा? न्यूमरेशन मीन्स 535। ऐसा जब हम वर्ड्स में लिख देंगे देन इट बिकम्स व्हाट? न्यूमरेशन। तो ये दो टर्म्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में यूज़ होंगे। पहला नोटेशन और दूसरा न्यूमरेशन। ठीक है, एकदम क्लियर? अच्छा, अब बच्चों इस चैप्टर में हमें और क्या पढ़ना है, हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अगर कुछ बड़े नंबर्स दिए गए हैं तो उसको पहचानना हम सीखेंगे। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने मान लो कोई एक खिलौना ख़रीदा है या कभी हम कपड़े की शॉपिंग के लिए गए हैं और वहाँ पे बिल बन गया है 5375 रुपीज़ का। देखो, हमारा अपना इंडियन सिस्टम भी है, ये आर रुपीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम र लिखेंगे, वो रुपीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। 5375 रुपीज़। मान लो तुम शॉपिंग के लिए गए थे पेरेंट्स के साथ और वहाँ पे जो कपड़े ख़रीदे गए उसका बिल कितना हुआ? 5375 रुपीज़। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये एक प्लेस है जिसे हम क्या कहेंगे? वंस। इसे हम क्या कहेंगे? टेंस। इसे हम क्या कहेंगे? हंड्रेड्स। और इसे हम क्या कहेंगे? थाउजेंड्स। क्या कहेंगे बच्चों? थाउजेंड्स। सो यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? वंस। फिर क्या है? टेंस। फिर क्या है? हंड्रेड्स। और उसके बाद क्या आता है? थाउजेंड्स। अच्छा, तो चलो बच्चों, हम फिर से एक बार इस इंडियन सिस्टम को समराइज़ कर लेते हैं। इंडियन सिस्टम में हम एक नंबर लिख रहे हैं पहले 586573628। ऐसा कुछ एक नंबर मैंने लिखा। अब इंडियन सिस्टम ग्रुपिंग जो करेगा वो पहला ग्रुप बनाएगा 3 का, फिर 2 का, फिर 2 का और ये फिर 2 का। तो ये इंडियन सिस्टम में जो पहला ग्रुप बनेगा उसे हम वंस कहते हैं। सेकेंड ग्रुप जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? बोलो, थाउजेंड्स। और इसके बाद जो अगला ग्रुप बनेगा उसे लैख कहेंगे और इस ग्रुप को क्या कहेंगे? करोड़। वंस में हमें क्या क्या दिखाई देता है बच्चों? वंस में हम देखते हैं 1, टेंस और क्या देखते हैं? हंड्रेड्स। ये 3 का अपना एक ग्रुप बन जाता है, ये 3 का क्या बनेगा? अपना ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद 2 का ग्रुप जो बनेगा 1000, और थाउजेंड्स में हमें क्या दिख रहा है? एक तो 1000 और दूसरा 10,000। दूसरा क्या दिखेगा? 10,000। यस। अब देखो, लैक्स में भी हम वैसे ही बोल देंगे ना। क्या बोलेंगे? लैख बोलेंगे। और इस दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? 10 लाख। करोड़ में कैसे बोलोगे? पहले को करोड़ बोलो और दूसरे को क्या बोलोगे? 10 करोड़। एकदम क्लियर है बच्चों?
तो ये इंडियन सिस्टम में इनको अपने अपने प्लेस पर चलो हम रख देते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8 है, 2 है और ये 6 है ना, यही नंबर्स उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए। बाद में यहाँ पे 3 रखा, बाद में 7 रखा, फिर 5 है, 6 है, 8 है और 5 है। इसमें जो मैं ग्रुप बनाऊंगा ना बच्चों, पहला मेरा ग्रुप जो बनेगा वो 3 नंबर्स का ग्रुप बन गया। ये देखो इन तीनों का एक ग्रुप बन गया। उसके बाद इन दोनों का एक ग्रुप है, इन दोनों का एक ग्रुप है, फिर इन दोनों का एक ग्रुप है और फिर इन दोनों का एक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप था? वंस का। ये कौन सा ग्रुप था? थाउजेंड्स का। और ये कौन सा ग्रुप है? लैख का। ये कौन सा ग्रुप है? करोड़ का। इतना एकदम अच्छे से अपने माइंड में बैठा लो, बस इंडियन सिस्टम एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। पहला ग्रुप कौन सा? वंस का। दूसरा ग्रुप थाउजेंड्स का, उसके बाद लैक्स का, उसके बाद करोड़्स का। 1000 का बोलो तो 1000 बोलो और 10,000 बोलो। लाख बोलो तो लाख भी बोलो और 10 lakhs भी बोलो। उसके बाद जब करोड़ बोलो तो करोड़ भी बोलो और 10 करोड़ भी बोलो। है ना एकदम आसान, है कि नहीं बोलो? है। तो इस तरीके से मैंने इसे लिखा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इसी को जब मैं वर्ड्स में लिखूंगा तब ये क्या बन जाएगा? न्यूमरेशन। तो चलो इसी को हम वर्ड में लिखते हैं। मैं वर्ड में जब इसे लिखूंगा, यहाँ पर देखो ये करोड़ में आएगा तो 58 करोड़। मैं क्या बोलूँगा? 50। ये 58 है ना, तो बोलूँगा 58 करोड़। दूसरा जो है वो क्या है बताओ? लाख वाली पोजीशन है, 65 लाख। क्या बोलूँगा? 65 लाख। उसके बाद बच्चों जो थाउजेंड्स में है उसको कैसे पढ़ूँगा? उसको पढ़ूँगा 73,000। जगह कम पड़ रही इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। 73,000 के बाद फिर क्या आ गया? 600। उसके बाद क्या है? 28। उसके बाद क्या है? 28। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस नंबर को हमने लिख के इंडियन सिस्टम से पढ़ा और सॉल्व किया। तो चलो, तो बच्चों यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले बनेगा वंस, उसके बाद बनेगा थाउजेंड्स और उसके बाद बनेगा मिलियंस। वंस में हम लिखेंगे 1, बाद में टेंस, बाद में हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में भी रहेगा 1000, 10,000 एंड 100,000। मिलियंस में भी रहेगा मिलियंस, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है बच्चों, अब ये है इंटरनेशनल सिस्टम जो 3-3 के ग्रुप में काम करेगा। मैं यहाँ पे कुछ लाइनिंग ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसे लिखा है, तुम भी अपने बुक में ऐसे लाइनिंग्स ड्रॉ कर लो। इंटरनेशनल सिस्टम के लिए हमने कैसे ग्रुप में बनाया है देखो, ये मिलियंस का ग्रुप था, ये थाउजेंड्स का ग्रुप हो गया और ये वंस का ग्रुप। वंस में भी हमारे पास 3 यूनिट्स हैं और थाउजेंड्स में भी 3 डिजिट्स रहेंगे और मिलियंस में भी 3 डिजिट्स। तो एक नंबर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो 5 6 3 4 2 1 6 2 5। अब ये जो नंबर मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 500 मिलियन। ये पोजीशन कौन सी है? 500 मिलियन की।
ये पोजीशन कौन सी है? 60 मिलियन, और ये क्या है? 3 मिलियन। तो मैं पढ़ूंगा 563 मिलियन 421,625, ऐसे पढ़ना है। अब यही एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो 52422625, इतना ही लिखा है। कैसे पढ़ोगे? 52 मिलियन 422,625, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं सिंपल करता हूँ, 562365। कैसे पढ़ोगे बताओ? मेरे साथ चलो पढ़ो सब जन। क्या पढ़ोगे? 5 मिलियन, मिलियन में है तो मिलियन पढ़ोगे ना। 5,623,625। वेरी क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लो ऐसा चार्ट बना है तो बहुत आसान हो जाएगा। नहीं चार्ट बना है तो हम कैसे बनाएंगे वो भी बता रहा हूँ। 962567 ऐसा दिया गया। तो सबसे पहले काम क्या करना, जब तुम्हें एग्ज़ाम में इंटरनेशनल सिस्टम से पूछा जाएगा तो तुम पहले 3 की कैटेगरी बना लो, 3 का ग्रुप बना लो। ये 3 का ग्रुप बन गया, फिर ये 3 का ग्रुप बन गया, फिर ये 3 का ग्रुप बन गया। तो तुम्हें पता है कि ये पहला क्या होता है? वंस, दूसरा क्या होता है? 1000, और ये तीसरा ग्रुप क्या है? मिलियंस का। ये है थाउजेंड्स, और ये क्या है? वंस। तो अब बड़े आराम से तुम पढ़ सकते हो 962 मिलियन 567,835, ऐसा। तो टेक्स्ट बुक में भी तुम्हारे कई क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, जिसे तुम अब इसकी मदद से सॉल्व करोगे। अब इसके बाद मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ कि क्या रिलेशन रहेगा इंडियन सिस्टम का इंटरनेशनल सिस्टम के साथ। तो मैं ये पहला वाला ही नंबर लेता हूँ, 563421,625। ये जो पहला वाला नंबर हमने लिखा है मैं वही लिख रहा हूँ। इंडियन सिस्टम पहला ग्रुप 3 का बनाएगा, उसके बाद 2 का ग्रुप बनाएगा। पहला ग्रुप 3 का बनाएगा, उसके बाद 2 का ग्रुप बनाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ तक तो ठीक है। ये ग्रुप हमारा क्या है? वंस का। ये जो ग्रुप है ये किसका ग्रुप है? 1000 एंड 10,000। लेकिन इससे हम क्या कहेंगे? लैख। तो ज़रा तुम ध्यान देना, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम 100,000 कहेगा उसे इंडियन सिस्टम क्या कहेगा? लैख कहेगा। अब लैख के बाद हमारे पास क्या आता है? 10 लैक्स। हम इसे क्या कहेंगे? 10 लैख। इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहेगा उसको? मिलियन। अब 10 लैक्स के बाद हमारा जो नंबर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहेगा? 10 मिलियन। और उसके बाद क्या आएगा बताओ? 10 करोड़। 10 करोड़। 100 मिलियन को हम क्या कहेंगे? 10 करोड़। तो बाकी सब सेम है, खाली इतना सा फ़र्क याद रखना कि 100,000 बोलो इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम में हम इसे क्या कहेंगे? लैख। इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहेगा? 100,000। इंडियन सिस्टम क्या कहेगा? लैख। मैं ज़रा एक अलग कलर यूज़ करता हूँ
तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन लाख, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? इंडियन। और इंटरनेशनल उसे क्या कहता है? 100,000। और इंडियन सिस्टम क्या कहेगा? लाख। उसके बाद बच्चों जिसे हम 10 लाख कहेंगे उसे ये लोग क्या कहेंगे? मिलियन। हम क्या कहेंगे? 10 लाख। और उसी को ये लोग क्या कहेंगे? मिलियन। फिर जिसे हम करोड़ कहेंगे उसे ये लोग 10 मिलियन कहेंगे। और हम क्या कहेंगे? करोड़। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? 10 मिलियन। ठीक है, तो ये इनका आपस का रिलेशन है, इसे हम खूब अच्छे से समझ लें। दो बातें एकदम समराइज कर लेते हैं कि देयर आर टू सिस्टम, वन इज़ द इंडियन एंड अदर वन इज़ द इंटरनेशनल। इंडियन सिस्टम में ग्रुपिंग कैसे करते हैं? पहला ग्रुप 3 का बनेगा, फिर 2 का, 2 का और 2 का। और इंटरनेशनल सिस्टम में 3, 3, 3 का ग्रुप बनेगा। पहला ग्रुप क्या है? वंस, दूसरा ग्रुप क्या है? 1000, और तीसरा ग्रुप क्या है? मिलियंस। इतनी सी बात ध्यान रखो। तो इंटरनेशनल सिस्टम के ग्रुप्स क्या है? बोलो। वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। वंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं? वंस में बच्चों हम पढ़ते हैं वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में पढ़ेंगे 1000, 10,000 एंड 100,000। फिर मिलियंस में क्या पढ़ेंगे? मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये हुआ बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम। और हमारा इंडियन सिस्टम ये ग्रुपिंग कैसे बनाएगा? 3 प्लेसेस, देन 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस एंड 2 प्लेसेस। हम यहाँ पर जिसको लाख बोलेंगे उसको ये लोग क्या बोलेंगे? 100,000। हम जिसको 10 लाख बोलते हैं वही 10 लाख इनका क्या रहता है? मिलियन। जिसे हम करोड़ कहते हैं उसे ये लोग क्या कहते हैं? 10 मिलियन। तो हमारा 10 लाख इनका 1 मिलियन होगा। हमारा 10 लाख इनका 1 मिलियन है। हमारा 1 करोड़ इनका 10 मिलियन हो गया। तो यही 3 पॉइंट्स है जिसको तुम बहुत अच्छे से माइंड में अपने बैठा लेना। 100,000 का मतलब हो गया लाख, 10 लाख का मतलब हो गया मिलियन, और करोड़ का मतलब हो जाता है 10 मिलियन। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करते वक्त हम एक इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम वंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो इंटरनेशनल कहेगा वो इंडियन कहता है, जो इंडियन कहेगा वो इंटरनेशनल कहेगा। अब थाउजेंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। 1000 वो भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, 10,000 वो भी कहेंगे, हम भी कहेंगे। लेकिन जब हम लाख कहेंगे तब वो लोग 100,000 कहेंगे। क्या कहेंगे? 100,000। मिलियंस में यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। जब हम 10 लाख कहेंगे तब वो लोग क्या कहेंगे? मिलियन। जब हम करोड़ कहेंगे तब वो लोग क्या कहेंगे? 10 मिलियन। और जब हम 10 करोड़ कहेंगे तब वो क्या कहेंगे? 100 मिलियन। तो बच्चों ये लाइन ये तुम अच्छे से अपने बुक में नोट डाउन कर लेना। ये तुम्हें बता रहा है कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। जब हम लाख बोलेंगे वो 100,000 बोलेंगे। हमारा देखो पहला क्वेश्चन कर रहा है 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी थाउजेंड। यहाँ पर मैं कहूँगा 1 लाख इक्वल्स टू 100,000। क्या लिखूँगा? 1 लाख इक्वल्स टू इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बन जाएगा? 100,000।
लेकिन 100 को उसने ऑलरेडी 10 इंटू 10 लिखा है, 10 इंटू 10। यहाँ पे देखो उसने लिखा है ना 10,000, तो 100 को उसने ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया, इसलिए तुम अपने आंसर में ऊपर खाली 10 लिख दोगे बस। तो 10,000 ऐसा बोलोगे। असल में ये क्या है, 1 लाख इक्वल्स टू 100,000। ऐसा अपने माइंड में एकदम बैठा के रखना कि 1 लाख का मतलब होता है 100,000, और 100 को इसने क्या लिखा है 10 इंटू 10, इसलिए तुम्हारे ब्रैकेट में यहाँ पर ब्लैंक जगह पे क्या आएगा 10। उसके बाद बच्चों हम आते हैं 1 मिलियन पे। 1 मिलियन को देखो हम क्या कहते हैं, 10 लाख कहते हैं ना, तो यहाँ पर 10 लाख को इसने 100,000 में लिखने बोला है, तो हम इसको क्या कह देंगे 10,100,000। फिर 1 करोड़ को तुम 10 मिलियन कर दोगे। 1 करोड़ को ऑलरेडी ये 2 बार लिख दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे एक है 10 लाख, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैक्स, तो ये 10। तो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ खेलने के लिए उन्होंने ऐसा सिचुएशन किया है कि ऊपर से लेके लास्ट तक हर एक फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या लिखना है 10 10 10 10। ठीक है, वो तो एक शायद तुम्हारे साथ खेल कूद करने के लिए इस तरीके से बुक वालों ने अरेंजमेंट कर दिया कि बच्चा कुछ भी करे सब जगह वो क्या लिखे 10। चलो वो अपनी जगह हो गई, लेकिन यहाँ पर तुम ये इसी इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के बीच का रिलेशन समझ के रखना। वंस में जो वो कहते हैं हम कहते हैं, जो हम कहते हैं वो कहते हैं। थाउजेंड्स में क्या होगा, 1000 हम कहेंगे वो भी कहेंगे, 10,000 हम कहेंगे वो भी कहेंगे, लेकिन जब हम लाख कहेंगे तब वो मिलियन कहेंगे। तो इतनी सी बात अपने माइंड में एकदम बैठा के रखना। जब हम करोड़ कहेंगे तब वो 10 मिलियन, जब हम 10 करोड़ कहेंगे तो उनका क्या वर्ड हो जाएगा 100 मिलियन। अब बच्चों मैं तुम्हें एक क्लू दे रहा हूँ जिसको तुम्हें हमेशा याद रखना है कि इंडियन सिस्टम का लाख इक्वल्स टू 100,000, 1 लाख इक्वल्स टू 100,000, 1 लाख इक्वल्स टू 100,000 एंड 10 लाख इक्वल्स टू मिलियंस, 10 lakhs इक्वल्स टू मिलियन। ये 2 पॉइंट्स तो तुम एकदम से याद रखना और इस चार्ट को भी लिख लेना। खूब अच्छे से घर पे बैठना, अपने माइंड में इस बात को अच्छे से बैठा लेना। सब जगह हम सेम हैं, जहाँ जहाँ अलग हैं उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो इसके बाद चलो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है हमारी बुक में। क्वेश्चन कह रहा है प्लेस द कॉमा करेक्टली, प्रॉपर जगह पर आप कॉमा प्लेस कर दो और इस नंबर्स को न्यूमेरल्स फॉर्म में लिख लो। तो अभी यहाँ पे क्या दिया गया है वो देखो, 73,75,307। तो तुम पहले ये देखो यहाँ पे क्या है, वन, ये कौन सा सिस्टम है। सबसे पहले तो ये बताओ इंटरनेशनल है क्या, ये मिलियंस में बात कर रहा है क्या, नहीं, लैक्स में बात कर रहा है ना, तब ये क्या हुआ इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, वंस होगा और क्या होगा थाउजेंड्स होंगे और क्या होंगे लैक्स होंगे। वंस में 3 प्लेसेस रहेगा, थाउजेंड्स में 2 प्लेसेस एंड लैक्स में भी 2 प्लेसेस। ये 2 प्लेसेस रहेगा और सबसे पहले ग्रुप में कितने प्लेसेस रहेंगे 3 प्लेसेस। तो ये जब क्लियर हो गया कि हम इंडियन सिस्टम में काम कर रहे हैं बच्चों,
तो सबसे पहले तुम क्या करो, यहाँ पे 3 प्लेस बना लो, फिर कॉमा पुट करो, फिर 2 प्लेस बनाओ, फिर कॉमा पुट करो, फिर 2 प्लेस बना दो। तुम्हें ये पता है कि ये पहले क्या है, वंस हैं, दूसरे वाले क्या है 10,000 एंड 1000, ये बता रहा है 10,000, ये बता रहा है 1000, फिर ये लैक्स है और 10 लैक्स है। अब देखो उसने क्या कहा है वो लिखेंगे, 73 लाख, तो लाख वाला ग्रुप ये है ना, यहाँ लिख दो 73 लाख। फिर है 10,000 वाला ग्रुप, क्या बोल रहे हैं वो 73 लाख 75,000, 1000 वाले ग्रुप में 75,000। उसके बाद 307, 7 मतलब वंस के प्लेस पे, यहाँ के लिए कुछ नहीं बोला तो इसको 0 लिख दो। जिसके लिए कुछ नहीं बोला उसके लिए क्या लिख दोगे, 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मैं चाहता हूँ कि अगला क्वेश्चन तुम खुद से पढ़ो, खुद से उसे सॉल्व करो। जिस मेथड से मैंने ये सॉल्व किया है वैसे ही तुम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, और एक बार सॉल्व कर लो, चाहे गलत चाहे सही जो भी आता है लिख लो, उसके बाद तब अगला सॉल्यूशन देखो। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर दो। सेकंड क्वेश्चन में मैं कैसे लिखूँगा, 9,05,41,000। तो पहला काम ये है कि तुम ये पहचानो कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है या इंडियन सिस्टम है। ये है इंडियन सिस्टम। तो जब ये इंडियन सिस्टम है तो मुझे पता है कि इंडियन सिस्टम के लिए वंस होगा जिसमें 3 प्लेसेस रहेंगे और उसके बाद कॉमा आएगा, फिर 2 प्लेसेस रहेगा, एक 1000 दूसरा 10,000 और फिर कॉमा आ जाएगा, फिर 2 प्लेसेस बनेगा, एक लैक्स और दूसरा 10 लैक्स, फिर कॉमा, फिर 2 प्लेसेस, एक करोड़ दूसरा 10 करोड़। ये हुआ इंडियन सिस्टम। अब मुझे जो इसने बात की है ना, उसने करोड़ में बात की है। क्या लिख रहा है यहाँ पे, 9 करोड़। ये 10 करोड़ के लिए तो 90 करोड़ तो नहीं बोल रहा है ना, 9 करोड़ बोल रहा है। जब ये 9 करोड़ बोल रहा है तो 9 करोड़ मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 9। 95 या 90 करोड़ बोलता तो ये टेंस की जगह पर आता। खाली 9 करोड़ बोल रहा है तो 9 की ये करोड़ की जगह पर आ गया 9। 5 लैक्स, 10 लाख की जगह खाली रखा है तो वहाँ पे 0 कर दो। लैख की जगह पर क्या लिखोगे, 5। 41,000 की कोई बात ही नहीं किया तो उसको 0 कर दो। हंड्रेड्स के लिए कुछ नहीं है। 40 मतलब ये टेंस के लिए है 41। एकदम क्लियर है बच्चों, एकदम बढ़िया। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो पॉज कर लो और अगला क्वेश्चन इसी मेथड से ट्राई करो। बच्चों यहाँ पर ये हम सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कह रहा है 7 करोड़ 52,21,302। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने पहचाना है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है या इंडियन सिस्टम? पहचान लिया है सबने? वेरी गुड। अगर तुमने इसे पहचान लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे इसे, इंडियन सिस्टम है इसलिए वंस हैं तो हमें पता है कि इंडियन सिस्टम में पहले 3 का ग्रुप बनेगा, फिर 2 के ग्रुप बनते जाएंगे। पहला कॉमा 3 के बाद आएगा, बाद में 2 के बाद कॉमा आएगा। पहले सिस्टम को हम यहाँ पे वंस लिखेंगे, पहले ही करोड़ लिखने लगा, इसे हम वंस बोलेंगे। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, 1000 एंड 10,000। फिर क्या बोलेंगे, लैक्स एंड 10 लैक्स। फिर क्या बोलेंगे, करोड़ एंड 10 करोड़। एकदम क्लियर है बच्चों, एकदम आसान है, एकदम बढ़िया है, माइंड में बैठा लो। 7 करोड़ 52 लैक्स, करोड़ से बात कर रहे हैं। 7 करोड़
तो ये 10 करोड़ के लिए तो कुछ जगह ही नहीं है, उसको छोड़ दो। 7 करोड़, तो ये 7 करोड़ आ गया। 52 लाख, तो लाख की जगह पे लिखूंगा 52 लाख। बाद में 21,000, 302। वेरी क्लियर चिल्ड्रेंस, एकदम पक्का है बच्चों। ओके, तो क्या करेंगे आप, डी वाले अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ो। तो बच्चों देखो, इस डी वाले क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे। इंडियन सिस्टम से हमें नेमिंग करनी है? नहीं। कौन सा सिस्टम है? देखो क्या लिख रहे हैं, 58 मिलियन। जैसे ही ना ये मिलियन वाला शब्द आ गया, कौन सा शब्द आ गया बोलो, मिलियन वाला, तो समझ जाना ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इंटरनेशनल सिस्टम के लिए हमें पता है कि इनका जो ग्रुप बनेगा ना, ये 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। बड़े उस्ताद हैं ये लोग, 3-3 का ही ग्रुप बनाएंगे। ये 3-3 के ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या था बोलो, वंस वाला ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था बच्चों, वंस का ग्रुप। दूसरा ग्रुप किसका रहेगा, यहाँ पे थाउजेंड्स का ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, थाउजेंड्स। और ये वाला कौन सा ग्रुप है, मिलियंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। वंस है, टेंस है, और ये क्या है बोलो, हंड्रेड्स है। ये है 1000, ये है 10,000, ये क्या है 100,000। याद है ना हमें। हम इसे क्या लिखेंगे, मिलियन। इसे क्या बोलेंगे, 10 मिलियन। इसे क्या बोलेंगे, 100 मिलियन। भूलेंगे नहीं, बोलेंगे। देखो 58, अभी देखो कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, 58 मिलियन। 100 मिलियन के लिए कुछ बोल रहा है क्या, वो नहीं बोल रहा है ना, तो जाने दो, बोलो कट कर दो भाई, तुम्हारी गाड़ी इधर से स्टार्ट ही नहीं होगी। गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है इनकी, 10 मिलियन से, मतलब 58। तो 58 मिलियन 423,000। देखो 1000 वाले ग्रुप में बोल रहे हैं ना, 423,000। फिर 202, क्योंकि यहाँ पर टेंस की जगह पे कुछ भी नहीं था, इसके लिए 200, 100 की जगह पर देखो मैंने 2 लिख दिया, 200 और फिर 2। तो ये बन गया बच्चों मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस के हिसाब से इंटरनेशनल सिस्टम में। वेरी क्लियर। तो चलो हम आगे बढ़ें बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा वही मेथड, अभी तुम पहले ट्राई कर लो अपने अगले क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो। 23 लाख, हम यही तो ढूंढ रहे थे। जैसे ही ये लाख दिखा तुम्हें, लाख दिखा, इसका मतलब रिलैक्स हो जाओ, हम इंडिया में ही हैं, हम इंडियन सिस्टम से चल रहे हैं। तो लाख इंडियन सिस्टम क्या है बताओ ज़रा। पहला ग्रुप कितने का बनेगा, 3 का। उसके बाद के ग्रुप कितने के बनेंगे, 2 के बनेंगे। पहले वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, बोलो वंस। दूसरे वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, थाउजेंड्स। तीसरे वाले ग्रुप को क्या कहते हैं बोलो, क्या बोलते हैं, लैख। ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, फिर है थाउजेंड, फिर क्या है बोलो 10,000, फिर क्या है लैख, फिर क्या है 10 लाख। अच्छा, अभी उसने क्या बोला है, सबसे पहला नंबर देखो 23 लाख, तो इसका काम तो कर दिया 23 लाख। आगे 30,000, तो ये हो गया 30,000। 10 मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर आएगा ना। ये 100 को क्या खाली छोड़ेंगे क्या, ना खाली नहीं छोड़ना है, बीच में है ना, तो भाई इसको कट भी नहीं करोगे। यहाँ पे क्या लिख दोगे फिर तुम, 0।
क्या लिख दोगे? 0। ये हुआ 23,30,10। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ तक अब क्वेश्चन सॉल्व किया। अब फिर अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहो, खूब जम के खेलते रहो, जम के पढ़ते रहो। और चलो हम सब एक साथ कहें, भारत माता की जय।